Hello everyone, welcome to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we covered all topic related to the pharmacy. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग बाय द ग्रैनुलेशन मेथड। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रैनुलेशन मेथड मेनली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे तो हम लोग ग्रैनुल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रैनुलेशन पढ़ेंगे एंड ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास पाउडर है, मतलब हमारा अगर ड्रग पाउडर है, एक्सीपिएंट्स हैं, तो हमें ग्रैनुलेशन मेथड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है आपके सामने। कोई भी नॉर्मल पर्सन सोच सकता है कि हाँ ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है कि टू अवॉइड द पाउडर सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेनली ग्रैनुलेशन का मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको हिंदी में समझे तो इसका सीधा सीधा मोटा मोटा एक ये मतलब है कि जो हमारे पाउडर है, ड्रग पाउडर है, एक्सीपिएंट्स है, उसका जो हमारा मिक्सचर होता है, आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं ग्रैनुल्स के फॉर्म में, बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में एग्रीगेट कर लेते हैं। जब एग्रीगेशन हो जाता है तो उसको डिफरेंट सीविंग्स, जो हमारे सीव्स होते हैं, छलनी जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, उनसे उसको पास करके सेम साइज के ग्रैनुल को हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे पंचेज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं, हॉपर होता है, पंचेस डाई होती हैं, तो उसमें स्टिकनेस जो होती है, चिपकता नहीं है, क्योंकि ग्रैनुल है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, चिपकता नहीं है, सेग्रीगेशन प्रोसेस को डिले करता है, ये कह सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन प्रोसेस नहीं होता है उसमें, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब अगर आगे देखेंगे तो इसके देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये शो करता है अगर ये हमारा ग्रैनुल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टू एनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ अ पाउडर, ठीक है, तो हायर द फ्लो एबिलिटी गिव्स द बेटर फीलिंग टू द डाई और द कंटेनर। मैंने आपको सेम जो बताया कि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को, ग्रैन्यूल्स होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, तो फ्लो प्रॉपर्टी को वो इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। दूसरा हमारा ये पॉइंट है टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिक्सचर। टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब ये हुआ, देखिए आपने, हम जो टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग ड्रग पाउडर का एडिशन करते हैं फर्स्टली। सेकेंडली हम लोग उसमें एक्सीपिएंट्स डालते हैं, एक्सीपिएंट्स में हमारा लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, सुल्लूबोज हो गया, ये सारी चीज़ें डालते हैं, बाइंडर्स डालते हैं, एडिटिव डालते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, कुछ हम लोग स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। तो इतने सारे हम लोग पार्टिकल का एडिशन करते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट साइज होता है। जब उसका हॉपर में फिलअप करते हैं तो क्या होता है, जब मशीन हमारी ऑन होती है तो वाइब्रेशन की वजह से, जो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, या कह सकते हैं आप मशीन हमारी हिलती है जब भी वर्क होता है उस पर, तो डिफरेंट पार्टिकल सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब कि हमारे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ऊपर ही रह जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल सेग्रीगेट होकर नीचे हॉपर में चिपक जाते हैं, या फिर हमारे जो पाइपलाइन होती है, पंचेस डाइज होती है, उसमें जाके चिपक जाते हैं। तो हमारा यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो पाता है, मतलब कि हमारे ड्रग, हमारी मेडिसिन तो पंच हो रही है लेकिन उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जितना हमें ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी चाहिए होती वो नहीं प्रोड्यूस हो पाती है, या फिर हमारा इक्विवेलेंट हमारा अमाउंट में ड्रग नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा एक कह सकते हैं एडवांटेज है अगर आप ग्रैनुलेशन मेथड का यूज करते हैं। दूसरा हमारा अगर देखेंगे डस्ट फ्री फॉर्मुलेशन, डिक्रीज द डस्ट जनरेशन एंड रिड्यूस द एम्प्लॉय द एक्सपोजर टू द ड्रग प्रोडक्ट्स। डस्ट फ्री फॉर्मुलेशन से बेसिकली हमारा ये मतलब है, पाउडर जो हमारा होता है वो उसका अपीयरेंस, उसका टेक्सचर हमारा ज़्यादा डस्टी होता है एज कंपैरिजन टू ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स का साइज बड़ा होने की वजह से एक पार्टिकल्स की तरह वो बिहेव करता है, सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और डस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। टू एलिमिनेट द पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एक्सीपिएंट, एक्सोडेट्स जो हमारी होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन सब का एडिशन करते हैं, तो वो जाके सेपरेट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो पाती है। अब इसमें देखेंगे मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है, दूसरा हमारा कंप्रेशन ग्रैनुलेशन मेथड होता है, तीसरा हमारा वेट ग्रैनुलेशन होता है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में बेसिकली हम लोग नॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ पाउडर, जो कि हमारा एक्सोडेट होता है, ड्रग पाउडर होता है, एक्सीपिएंट्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, इन सारे का एडिशन करके हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन मशीन में उसका डायरेक्ट कंप्रेशन कर लेते हैं। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल से ड्राई ग्रैनुलेशन
ग्रेनुलेशन एंड वेट ग्रेनुलेशन का पार्ट सेकंड में लेके आऊँगी वीडियो, उसमें बताऊँगी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब फिर एक बार क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों हम लोग ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, वाई टू चूज ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ड्रग डोज इज़ टू हाई, ठीक है, हमारा ड्रग डोज जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए हमें कन्वीनियंट होता है कि हम लोग ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का यूज़ करें, क्योंकि इसमें हमारा प्रोसेस हमारा फास्ट होता है, जल्दी टाइम का कंजप्शन हमारा कम होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईजी हो जाती है। कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड वेट ग्रैनुलेशन, मतलब कि होता है कि वाटर कंटेंट के एडिशन या लिक्विड जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं उनका एडिशन करने पे वो लोग अपना केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। तो उसके लिए डू नॉट कंप्रेस वेल आफ्टर वेट ग्रैनुलेशन, जो कि वेट ग्रैनुलेशन के बाद अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाती हैं, उन टैबलेट्स का हम लोग ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं। या ऐसी कोई ड्रग जो कि हमारी हीट सेंसिटिव है, टुवर्ड्स हीट इज मोर सेंसिटिव, उसका भी हम लोग ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। और ऐसी ड्रग जो कि मॉइस्चर से ज़्यादा सेंसिटिव है, मॉइस्चर से सेंसिटिव होने का मतलब बेसिकली हमारे यहाँ ये है कि ऐसी हमारी ड्रग जो कि मॉइस्चर से सेंसिटिव है, अब उसका आप वेट ग्रैनुलेशन मेथड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लिक्विड सॉल्वेंट्स का ही यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसका एस्प्रिन है या फिर हमारा वाइटामिन जो टैबलेट्स होती हैं उसमें हम लोग ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम इस स्टेप्स देखेंगे कि ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में हम लोग कैसे स्टेप्स का फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉम्पैक्शन ऑफ पाउडर करते हैं, अपने पाउडर को कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद माइलिंग करते हैं, माइलिंग करने के बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। तो मोटा मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग पाउडर ले लेते हैं, सारा कुछ उसमें मिक्स करने के बाद उसका एक कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं। कॉम्पैक्ट मास बनाने के बाद उसका हम लोग माइलिंग करते हैं। माइलिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम लोग उसमें सीव्स का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो सो हाउ कैन वी डू इट, कैसे हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से देखते हैं एक एक करके। तो बाय 2 वेज, ठीक है, इसका जो प्रोसेस है हमारा माइलिंग का, इसको हम लोग 2 मेथड्स के थ्रू करते हैं, बाय स्लगिंग मेथड और द रोलर कॉम्पैक्शन मेथड। सॉरी, थोड़ा मैंने अभी गलत बोल दिया था। इसमें जो हम लोग कॉम्पैक्शन मेथड है इसको हम लोग 2 मेथड के थ्रू कर सकते हैं, बाय द स्लगिंग मेथड और द रोलर कॉम्पैक्शन मेथड। तो बेसिकली हम लोग जो हमारा स्लगिंग मेथड, स्लगिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रैनुल्स का हम लोग बड़ा स्लग बना लेते हैं, बड़ा मास हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस कर लेते हैं। अब ये समझ लीजिए कि बड़ी टैबलेट बना सकते हैं आप। हिंदी में अगर मोटा मोटा मैं कहूँ तो ये स्लगिंग हमारा जो होता है ये यही होता है कि हम लोग उसका क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टैबलेट्स का के फॉर्म में उसको स्लग बना लेते हैं, कंप्रेस करके बड़ी टैबलेट्स बना लेते हैं। रोलर कॉम्पैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रोलर कॉम्पैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर जो हमारा होता है इसको स्क्वीज करते हैं, मतलब उसमें उसको डालते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा इसमें हमारे 2 रोलर्स होते हैं, तो 2 रोलर्स के बीच में जब हमारा पाउडर आता है तो वो क्या होता है कि वो हमारा कॉम्पैक्ट हो कि शीट के फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाता है। आप इमेजिन करिए कि आप ऊपर से पाउडर डाल रहे हैं 2 रोलर्स के बीच में, जिसके बीच में बहुत हमारा एक थिन फिल्म कि कितना साइज है दोनों के रोलर के बीच में। तो क्या होगा, जब आप उसमें पाउडर डालेंगे और रोलर हमारा रोटेट होगा तो हमारा दोनों तरफ से प्रॉपर वो शीट का फॉर्मेशन करेगा, लार्ज साइज की हमारी शीट बनेगी। ठीक है, एक पेपर की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रैनुल्स को फिर हम लोग जब हम हैवी मास या कॉम्पैक्ट मास हमको जो मिल जाता है, आइदर हम बड़ी टैबलेट्स के फॉर्म में, दैट इज स्लगिंग के फॉर्म में, या रोलर कॉम्पैक्टर का यूज़ करके, दैट इज चिलेटर्स जो होते हैं उनका यूज़ करके, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मील्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अब हम लोग बड़ी टैबलेट्स को ग्रेनुल्स के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो इट हैज़ अ 2 पार्ट्स। बेसिकली इक्विपमेंट्स में देखेंगे तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मशीन फॉर कंप्रेसिंग अ ड्राई। ठीक है, इसके हमारे इक्विपमेंट्स में देखेंगे तो बेसिकली इसको 2 तरीके के इक्विपमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप पहला इक्विपमेंट देखेंगे तो इसमें हमें मशीन्स की ज़रूरत होगी, स्लगिंग मशीन की या तो फिर रोलर कॉम्पैक्टर मशीन की, जो कि क्या करेंगे, जो हमारा पाउडर ड्रग मटेरियल होगा उसको एक कॉम्पैक्ट मास में बनाएंगे। कॉम्पैक्ट मास में बनाने के बाद फिर कॉम्पैक्ट मास के बाद हम लोग को मील्स की ज़रूरत होगी फॉर द ब्रेकिंग दीज इंटरमीडिएट्स टू द ग्रैनुल। ठीक है, तो जो हमारी बड़ी टैबलेट्स होंगी या हमने जो रोलर कॉम्पैक्टर मेथड के थ्रू हमने जो शीट का फॉर्मेशन किया है पाउडर का यूज़ करके, उनको अब हमें क्या करना है, ग्रैनुल्स में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल हमारा
एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग इसमें हमारा चिल्सोनेटर का यूज़ करते हैं, हैमर मिल होता है, इसमें बेसिकली बहुत टाइप के मील्स होते हैं, मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी, बता दूंगी उसके बारे में। एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो एडवांटेज हमारा होता है कि लेस इक्विपमेंट एंड स्पेस हमारा ऑक्यूपाई होता है इसमें। इलिमिनेट नीड द बाइंडर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ग्रानुल्स के फॉर्म में हो गया तो हमें बाइंडर या सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज देखेंगे तो हमारा नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोसेस क्रिएट मोर डस्ट, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा, बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन एज कंपेरिजन टू वेट ग्रैनुलेशन थोड़ा कम होता है। अब देखिए आप इसमें देख सकते होंगे कि इसमें हमारा जो ब्लेंडर है, ठीक है, इसमें दो तरीके का मीटर है। पहला हमारा रोलर कॉम्पैक्टर मीटर, देखिए इसमें 2 रोल्स है, 2 रोल्स के बीच में जब हमारा पाउडर मटीरियल डालेंगे तो ये शीट के फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फ्लैट शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसको ग्रैनुल्स के फॉर्म में माइलिंग का यूज करके और इसके बाद शीव कर लेंगे। उसको शीव करने से मतलब ये है कि छलने का यूज कर लेंगे, तो बेसिकली हमारे जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये हमारा रोलर कॉम्पैक्टर मेथड हो गया। दूसरा हमारा स्लगिंग मेथड है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इन जो हमारा ब्लेंड होता है ब्लेंडर के यूज करके स्लग मास का हम लोग बड़ी टैबलेट्स बना लेते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग बेसिकली ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारा ग्रैनुल है, इसमें एक पार्टिकल की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये पाउडर के फॉर्म में नहीं है। पाउडर हमारा ऐसा होता है कि आप उसको रख देंगे एक जगह पे वो रख जाएगा, लेकिन ग्रैनुल्स हमारा एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जो कि इजिली मूव होता है हॉपर टू द पंचेस डाइज, ठीक है। अब हमारा कंप्रेशन ग्रैनुलेशन देखेंगे, इट मेनली इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप, ठीक है। माइलिंग ऑफ द ड्रग एंड एक्सीपिएंट सबसे पहले, फिर उसके बाद मिक्सिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट, देन टैबलेट compression. Thank you for watching my videos. Please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.